नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज का ये वीडियो कक्षा 12 के मैथमेटिक्स से रिलेटेड है और आज हम NCERT की जो मेन बुक है उसे सॉल्व कर रहे हैं। अध्याय का नाम है सदिश बीजगणित। ये गणित के भाग 2 से रिलेटेड है। अंग्रेजी में इस चैप्टर को कहते हैं वेक्टर एलजेब्रा। एक्सरसाइज 10.2 आपके सामने है और आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 से आगे वाले प्रश्नों को हल करना हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हमने नोट डाउन किया एक्सरसाइज 10.2 और क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 9। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 नहीं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 तक हम पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 10 से शुरुआत करेंगे। क्या कहा जा रहा है, हमसे कह रहा है कि सदिश 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप के सदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसका परिमाण 8 इकाई हो। तो चलिए भाई, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि आप सभी के पास NCERT की बुक होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन पे जा करके हमारी जो 10.2 एक्सरसाइज का PDF है सवालों का, वो डाउनलोड करके बुक तक एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाइए आप, यहाँ पर लिखेंगे माना हमने जो सदिश दिया है उस सदिश को नाम दे दिया वेक्टर ए। तो माना वेक्टर ए बराबर, ये कितना हो गया, वेक्टर ए बराबर 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। आइए आगे चलते हैं और कह रहे हैं कि एक ऐसा अनुदिश सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण 8 इकाई हो। तो चलिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मॉड ए निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ, ये हो जाएगा 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। और आप सभी लोग जानते हैं कि मॉड का जो फार्मूला होता है वो होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका इस तरीके से अंडर रूट, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। चलिए आगे, अभी हो गया आपका अंडर रूट, 5 का स्क्वायर हो गया आपका 25, 1 का स्क्वायर हो गया 1 और 2 का स्क्वायर हो गया 4। अब 25 4 29 और 31, तो ये हो गया आपका अंडर रूट 30। चलिए अब देखिए हमको क्या करना है कि जो वेक्टर ए हमने जिसको माना है उसके अनुदिश मात्रक सदिश निकालना है, ठीक है। और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सवाल को आगे हल करते हैं। यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि उसका परिमाण, ठीक है, कितना हो, 8 इकाई हो। तो चलिए यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे कि वेक्टर ए के अनुदिश मात्रक सदिश जिसका परिमाण 8 इकाई हो। और ये हो जाएगा 8 वेक्टर ए अपॉन, नीचे हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए। चलिए भाई, अब हम इसको सॉल्व करेंगे और ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 8 वेक्टर ए का मान 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, फिर अपॉन ये मॉड ऑफ वेक्टर ए, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 30। अब हम 8 का अंदर गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40i कैप माइनस 8j कैप और प्लस 8 दूनी 16k कैप बटे अंडर रूट 30। ये आपका उत्तर हो गया। एक उत्तर हम ये भी निकाल सकते हैं 40 बटे अंडर रूट 30, और ये हो जाएगा आपका i कैप माइनस 8 बटे अंडर रूट 30, और ये हो जाएगा आपका j कैप प्लस 16 बटे अंडर रूट 30, और ये हो गया आपका k कैप। ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि हमने सवाल आपको समझा लिया है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 10.2, और जो बुक आपके सामने है वो NCERT की जो मेन बुक है, जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा
अर्थराइज है उसी को हम पढ़ा रहे हैं। करें दर्शाइए कि सदिश 2i माइनस 3j प्लस 4k और माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k संरेख हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, ये जो सदिश दिए गए हैं इनको हमने नाम दे दिया। तो पहले वाले सदिश को नाम दे दिया वेक्टर ए। तो वेक्टर ए बराबर हो जाएगा आपका 2i माइनस 3j प्लस 4k और वेक्टर बी बराबर क्या हो गया, ये हो गया आपका माइनस 4i प्लस 6j और माइनस 8k। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि दर्शाइए कि ये दोनों सदिश हैं। अच्छा, अब हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर आपको ये दिखाना होगा कि अगर ये सदिश है तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में एक रिलेशन जरूर होगा। अगर ये संरेख है तो इन दोनों, अगर ये सदिश संरेख है तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन जरूर बना होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, नीचे लिखेंगे क्योंकि वेक्टर बी बराबर माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया माइनस का 2 और ये क्या हो गया आपका 2i माइनस 3j प्लस 4k। ठीक है, अब ये हो जाएगा, ये वेक्टर बी बराबर है। अब नीचे लिखेंगे वेक्टर बी बराबर माइनस 2 वेक्टर ए, चूँकि 2i माइनस 3j प्लस 4k ये वेक्टर ए का मान है। ठीक है, अब जब हमने ये लिखा तो यहीं से क्लियर हो जाता है आपका, क्या क्लियर होगा, यहाँ से क्लियर होगा कि आता वेक्टर ए व वेक्टर बी संरेख है। ये आपने उत्तर लिख दिया कि वेक्टर ए और वेक्टर बी संरेख है। तो आप अगर संरेख के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपकी क्लियर ना हो तो आप हमारे वीडियो सेक्शन पे जाकर के आप सदिश बीजगणित से रिलेटेड जो गुणधर्म हैं उनको आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अब देखिए क्या है, संरेख सदिश क्या होते हैं, दो अथवा दो से अधिक सदिश यदि एक ही रेखा के समांतर हैं तो वो संरेख सदिश कहलाते हैं। और संरेख सदिश की शर्त यही होती है कि जो आपके सामने लिखी हुई है कि वेक्टर बी बराबर एन वेक्टर ए, और अगर यहाँ पर देखा जाए तो या फिर वेक्टर ए बराबर एन वेक्टर बी, और यहाँ पर देखा जाए तो ये संरेख की शर्तों का पालन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा जा रहा है, आपसे कह रहा है यहाँ पर कि सदिश i प्लस 2j प्लस 3k की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। इसके लिए भी हम रेडी हैं, इसकी दिक् कोसाइन हमको निकालनी है। दिक् कोसाइन होती है कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। चलिए यहाँ पर लिखेंगे, माना वेक्टर ए बराबर, जो वेक्टर दिया गया है उसको हमने वेक्टर ए मान लिया, और ये हो जाएगा आपका i प्लस 2j और प्लस 3k की। अच्छा, यहाँ पर दिक् कोसाइन इसकी निकालनी है, तो यहाँ पर सवाल को आगे लेकर के चलते हैं। अब ये चीज़ें हमारे सामने आ गई। अब नीचे हम लोग लिखेंगे एक फार्मूला। फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि i प्लस 2j प्लस 3k की तुलना मानक सदिश रूप और मानक सदिश रूप चाहे हम i प्लस bj प्लस ck कर लें या a1i प्लस a2j प्लस a3k कर लें, दोनों तरफ से आपका सही रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका i प्लस bj प्लस ck से करने पर a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा 2 और c बराबर हो जाएगा आपका 3। अब नीचे हो जाएगा फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला यहाँ पर लिखेंगे चूँकि ai प्लस bj प्लस ck की
दिक कोसाइन, और ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी कॉस एल्फा बराबर ए अपॉन, नीचे हो जाएगा आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर कॉस बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर कॉस गामा इज इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो गया आपका। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि हम मॉड ऑफ ए निकाल लें ताकि हम दिक कोसाइन कैलकुलेट कर सकें। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर, अब ये हो जाएगा आपका मॉड ऑफ आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, अब ये हो गया आपका अंडर रूट, ये हो गया आपका 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग। चलिए आगे चलते हैं, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट, ये हो जाएगा 1 धन 4 धन 9, 9 4 13 और 1 14, तो ये हो जाएगा आपका निकल करके अंडर रूट 14। तो मॉड ऑफ ए आ गया अंडर रूट 14। अब चलिए भाई यहाँ पर लिखेंगे कि ए बी सी का मान आपके सामने आ गया। अब नीचे हम लोग लिखेंगे कि आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप के दिक कोसाइन और इनके दिक कोसाइन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी कॉस एल्फा इज इक्वल टू ए, फार्मूला ऊपर लगा हुआ है ए, तो ए का मान है 1 अपॉन मॉड ऑफ ए, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 14। इसके बाद हमारा आएगा कॉस बीटा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस बीटा इज इक्वल टू बी, तो बी का मान क्या है 2 बटे अंडर रूट 14। फिर इसके बाद आ जाएगा आपका कॉस गामा, तो कॉस गामा का मान है सी, तो ये हो जाएगा 3 बटा अंडर रूट 14। अब ये आपका आंसर हुआ। तो आई होप कि आपको ये दिक कोसाइन निकालने वाला जो सवाल था वो हमने आपको बेहतर तरीके से समझा दिया। दिक कोसाइन के फार्मूले आप याद रखिए, कॉस एल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, कॉस एल्फा बराबर ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉस बीटा बराबर बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉस गामा इज इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जहाँ पर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये दिए गए सदिश का परिमाण है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये था 12, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि बिंदुओं ए बिंदुओं बी को मिलाने वाले एवं ए से बी की तरफ दिष्ट सदिश की दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत अच्छा है, हम इसके लिए तैयार हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु ए के निर्देशांक दिए गए, बिंदु बी के निर्देशांक दिए गए, उनको नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर। हमने नोट डाउन किया बिंदु ए के निर्देशांक, और ये हैं हमारे 1, 2, -3, 1, 2, -3। इसलिए बिंदु ए की स्थिति सदिश, बिंदु ए की स्थिति सदिश, और ये हो गया आपका आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। फिर नीचे चलेंगे बिंदु बी के निर्देशांक, अब बिंदु बी के निर्देशांक है -1, -2, -1, -1, -2, 1, और ये हो जाएगा बिंदु बी की स्थिति सदिश, और ये -i कैप -2j कैप और +k कैप। ठीक, अब हम लोग चलेंगे, कह रहे हैं कि ए से बी की तरफ दिष्ट सदिश की दिक को संज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर
आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ए से बी की ओर उद्दिष्ट मतलब वेक्टर ए बी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, इसलिए वेक्टर ए बी की स्थिति सदिश, और आपको पता है कि इसमें हम लोग क्या करेंगे कि बिंदु बी की स्थिति सदिश में बिंदु ए की स्थिति सदिश को घटा देंगे, मतलब वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। ये स्थिति सदिश क्या होती है, ये हमारी कहलाएगी वेक्टर ओ ए और ये कहलाएगी वेक्टर ओ बी। ऐसे अब नीचे चलते हैं, ओ बी का मान माइनस आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप और माइनस ओ ए का मान ये हो जाएगा आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। वेक्टर खोल देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप, और ये हो जाएगा आपका माइनस आई कैप माइनस 2j कैप और प्लस 3k कैप। अब हम लोग आगे चलेंगे, ये हो जाएगा फाइनली माइनस 2i कैप माइनस 4j कैप और प्लस 4k कैप। ठीक है, अब यहाँ पर लिखना है आपको कि वेक्टर ए बी का की दिक् कोसाइन, वेक्टर ए बी की दिक् कोसाइन के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि माइनस वेक्टर वो माइनस 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 4k कैप की तुलना मानक रूप। अब देखिए भाई, इसके लिए हम थोड़ा सा चेंजमेंट करते हैं। मानक रूप A1 आई कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप से करने पर, आइए इसकी तुलना कर दी तो हमारे पास क्या आ गया, A1 बराबर आ गया -2 और A2 बराबर आ गया आपका -4 और A3 बराबर आ गया 4। अब हम लोग आगे चलेंगे, यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, सवाल को आगे लेकर के चलते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम कि चूँकि फार्मूला लगाया हमने A1 आई कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप, ठीक, के का दिक् कोसाइन और वो हो जाएगा आपका कॉस एल्फा बराबर A1 अपॉन मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, ये उस स्थिति में जब ये वेक्टर ए कह करके डिनोट किया जा रहा हो, मतलब A1 आई कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप को वेक्टर ए कहा जा रहा हो। अब ये हो जाएगा आपका कॉस बीटा इज इक्वल टू A2 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। वहाँ पर हमने ए बी सी करके किया था पिछले सवाल में, यहाँ A1 A2 A3 करके हम करते हैं। अब ये हो जाएगा आपका कॉस गामा इज इक्वल टू A3 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, ये चीज़ें आपके पास आ गई। अब चलिए सबसे पहले मॉड ऑफ वेक्टर ए निकालते हैं, तो वो ये हो जाएगा आपका कि मॉड ऑफ वेक्टर ए बी बराबर, अब ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका मॉड ऑफ -2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 4k कैप, और यहाँ पर मॉड का जो फार्मूला होता है वो होता है अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे, और बेहतर करना चाहे तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं, यदि वेक्टर ए बी बराबर A1 आई कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए बी बराबर अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। चले, अब ये हो गया आपका आगे -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ऐसे अंडर रूट। अभी हो गया आपका 4 धन 16 धन 16, अब 16 4 20, 20 10 30, 6 36, 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 6। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए बी कितना आया 6। अब यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर ए बी के
दिक कोसाइन। हमने आपको बताया कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको 200% सवाल समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप भूल भाल के जो आपके पास बचे वो रियल वाला 100% हो। तो ये हो जाएगा आपका कॉस एल्फा इज इक्वल टू, अब ए वन कितना है, ए1 है -2 बटे और मॉड ऑफ वेक्टर ए बी, तो ये हो जाएगा -2/6। अब ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 3 6। इसके बाद कॉस बीटा हो जाएगा आपका कॉस बीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका -4 A2 बटे मॉड ऑफ वेक्टर ए बी, तो ये हो जाएगा -4/6। काट पीट के हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 3 6, ऐसे कर जाएगा। और इसके बाद कॉस गामा इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 4/6 और 2 दूनी 4, 2 3 6, ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप कि आपने इस सवाल को भी अच्छी तरीके से एंजॉय किया होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 को समझेंगे। बुक आप ओपन करके रखिएगा और स्टेप टू स्टेप सवाल को समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि दर्शाइए कि सदिश आई कैप प्लस जी कैप प्लस की कैप अक्षों OX OY और OZ के साथ बराबर झुका हुआ है। ठीक है, अब ये बराबर झुका हुआ है, इसके लिए एक स्थिति बनती है कि जो इसके दिक कोसाइन है वो समान होनी चाहिए। ठीक है, चलिए भाई, अब यहाँ पर क्या करेंगे कि जो सदिश दिया गया है उस सदिश को एक नाम दे देंगे ताकि सवाल हमारे लिए आसान हो जाए। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा माना वेक्टर ए बराबर, आप वेक्टर ए मान सकते हैं, वेक्टर बी मान सकते हैं, जो भी आपको बेहतर लगे, उसके लिए कोई भी प्रतिबंध नहीं है। तो ये हो गया आपका आई कैप प्लस जी कैप प्लस के कैप। ठीक है, फिर नीचे आप चलेंगे, नीचे आपको क्या करना है, नीचे लिखेंगे मॉड ऑफ वेक्टर ए, तुरंत निकालेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ आई कैप प्लस जी कैप प्लस के कैप। और इसके लिए फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है यहाँ पर लिखते हैं, चूँकि ये हो गया आपका वेक्टर ए बराबर होगा अगर ए आई कैप प्लस बी जी कैप प्लस सी के कैप, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। चलिए आगे चलते हैं, ये हो जाएगा आपका मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर अंडर रूट, ये हो गया आपका 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 3। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए का मान आपने निकाल लिया अंडर रूट 3। अब देखिए, अभी हमने आपको बताया कि इन्होंने कहा है कि ये जो सदिश आपको दिया गया है ये OX OY और OZ के साथ समान झुका हुआ है। ऐसी स्थिति में हमको ये दिखाना है कि इसके जो दिक कोसाइन है वो बराबर होंगे। ठीक है, चलिए भाई शुरू करते हैं। आप यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे कि आई कैप प्लस जी कैप प्लस की कैप की तुलना मानक रूप, मानक रूप क्या होता है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप से करने पर, अब जब तुलना की तो ए का मान आया 1, बी का मान आया 1 और सी का मान भी आया 1। अब नीचे हम लोग लिखेंगे, नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे वेक्टर ए बराबर ए आई कैप प्लस बी जे कैप, फार्मूला है, प्लस सी के कैप के का दिक, और कोसाइन ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है, दिक कोसाइन, और ये हो जाएगा आपका कॉस एल्फा बराबर ए अपॉन, ठीक है, मॉड ऑफ वेक्टर ए। इसके बाद कॉस बीटा बराबर ये हो जाएगा आपका बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, इसके बाद कॉस गामा इज इक्वल टू, ये हो गया आपका सी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। इतना आपने कर लिया। अब नीचे हम लोग क्या करेंगे, नीचे हम लोग लिखेंगे इसलिए वेक्टर ए बराबर, अब वेक्टर ए बराबर हमने क्या माना है, जो सवाल में दिया गया है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस की कैप का दिक कोसाइन, का दिक कोसाइन। शुरू करते हैं। अब ये हो जाएगा आपका कॉस एल्फा इज इक्वल टू, ए का मान है 1 और ये आ रहा है आपका अंडर रूट 3। इसके बाद कॉस बीटा, ये हो गया आपका कितना, ये हो गया 1 बटा अंडर रूट 3। फिर कॉस गामा, ये हो गया आपका
1/√3। किस फार्मूले का इस्तेमाल हुआ है? फार्मूला ऊपर आपके सामने रखा है, C/mod(a). अब यहाँ से क्या निकलेगा? अगर गौर से देखें तो अल्फा बराबर कॉस इनवर्स 1/√3। इसके बाद बीटा बराबर ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा 1/√3। इसके बाद गामा बराबर तो ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स और ये हो गया आपका 1/√3। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे? नीचे लिखेंगे कि दिक कोसाइन से स्पष्ट है कि सदिश OX, OY और OZ के साथ एक समान कोण बनाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे कि दिक कोसाइनों से स्पष्ट है दिक कोसाइन से स्पष्ट है कि सदिश OX, OY, OZ के साथ समान कोण बनाता है। ठीक है, और नीचे क्या लिखेंगे? अतः यह तीनों अक्षों के साथ बराबर झुका हुआ है। आई होप कि सवाल आपने आनंदपूर्वक किया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। कहा जा रहा है कि सवाल में कि बिंदु P दिया गया है i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, और बिंदु Q ये दिया गया है आपका i कैप माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप को मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में अंतः और बाह्यता विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थित सदिश ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए भाई, अब हम लोग क्या करेंगे? इसको नोट करेंगे और नोट करने के बाद सवाल को आगे लेकर के चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को करेंगे और सबसे पहले नोट डाउन करेंगे कि बिंदु P का स्थित सदिश बिंदु P का स्थिति सदिश, और ये हो जाएगा आपका वेक्टर OP बराबर, ये हमारा दिया गया है i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, i कैप प्लस 2j कैप, i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। फिर इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। आगे हमसे कह रहा है कि बिंदु Q का स्थित सदिश और ये हो जाएगा वेक्टर OQ बराबर, ये कितना दिया गया हमको? माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। अब आगे आपसे कह रहा है कि इनको 2:1 के अनुपात में विभाजित अंतः विभाजित करने वाले और बाह्यता विभाजित करने वाले बिंदुओं के बिंदु R का स्थित सदिश ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग इसके लिए क्या करेंगे? सवाल को आगे लेकर के चलेंगे और यहाँ पर उससे पहले एक फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या होगा? चूँकि वेक्टर OP व वेक्टर OQ, ठीक है, अब ये यहाँ पर नंबर 1 डाल दिया जाए तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। नंबर 1 में क्या है कि बिंदुओं P और Q को मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले, ये नोट डाउन करेंगे। इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं क्योंकि वो बड़ा समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर लिखेंगे कि बिंदुओं P व Q को 2:1 के अनुपात में अंतः विभाजित
करने वाले बिंदु R की स्थिति सदिश, ये हमें ज्ञात करनी है। अब हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? लिखेंगे वेक्टर OP हुआ वेक्टर OQ को M/N के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले R की स्थिति सदिश। ठीक है, और वो हो जाएगी आपकी M वेक्टर OQ, अंता के लिए प्लस लगेगा, N वेक्टर OP अपॉन नीचे हो जाएगा आपका M+N। ठीक है, आइए अब नीचे लिखेंगे। अब चूंकि M/N बराबर कितना है? 2/1। तो ये हो गया आपका, मान रखेंगे वेक्टर OP आपको पता ही है, वेक्टर OQ भी आपको पता है, तो ये हो जाएगा। शुरू करते हैं, मान रखते हैं। तो M का मान हो गया आपका 2 गुणे वेक्टर OQ क्या है? वेक्टर OQ है -i प्लस j प्लस k। ठीक, प्लस N का मान है 1। इसके बाद OP क्या है? OP है हमारा i प्लस 2j माइनस k अपॉन नीचे हो गया आपका M+N। तो ये हो जाएगा 2 धन 1, अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -2i प्लस 2j प्लस 2k प्लस i प्लस 2j माइनस k। अब बटे नीचे कितना हो गया आपका 3। अब यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा -i प्लस 4j प्लस k अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 3। ठीक, और इसी को हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, -1/3 इंटू i प्लस 4/3 इंटू j प्लस 1/3 इंटू k। ये है बिंदु P और बिंदु Q को अंतः विभाजित करने वाले बिंदु R की स्थिति सदिश। ये आपका आंसर हो गया, और हमने आपको समझाया, ऐसा हम मान करके चलते हैं। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, उस सेकंड पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट हमारे सामने क्या कहा जा रहा है? यहाँ पर हमसे कह रहा है कि सेम टू सेम फर्स्ट पार्ट की तरह उसे भी लिख रहा है। तो बिंदुओं P और Q को 2:1 के अनुपात में, उसी बात को यहाँ पर भी नोट डाउन करते हैं, और लेकिन अब की बार बाह्यता शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदुओं P व Q को M/N के अनुपात में बाह्यता विभाजित करने वाले बिंदु R की स्थिति सदिश। ठीक, और इसका जो फार्मूला होगा वो फार्मूला क्या रहेगा? MOQ, ठीक, -NOP अपॉन
नीचे हो गया आपका m-n। बाह्यता के लिए माइनस लगेगा, अंतः के लिए प्लस लगेगा। अब हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि m/n बराबर 2/1, बस यहाँ पर उसी चीज़ को लागू कर देंगे कि ये हो जाएगा आपका 2 गुणे OQ का मान क्या है, OQ का मान है -i प्लस j प्लस k और -n, तो 1 गुणे OP का मान क्या है i प्लस 2j, ठीक है, माइनस k और अपॉन नीचे हो जाएगा आपका m-n, तो ये हो जाएगा 2 - 1, अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -2i प्लस 2j प्लस 2k और -i -2j प्लस k अपॉन नीचे हो गया आपका 1। अब -3i ये और ये आपस में कैंसिल हो गया और प्लस 3k ये आपका वैल्यू निकल करके आई, ठीक है, और यही आपका आंसर हुआ। ठीक, ये बिंदु R की स्थिति सदिश है। आशा करते हैं कि सवाल हमने आपको समझा लिया। ये जो सेकेंड वाला पार्ट था जिसमें वाह्यता विभाजित करने वाले बिंदुओं की इस बिंदु R की स्थिति सदिश निकालनी थी, उसको हमने संक्षेप में करने की कोशिश की, क्योंकि जो पहला वाला पार्ट था उसको हमने फुल विस्तार में कर दिया था। तो आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक के प्रश्नों को सॉल्व कराने की कोशिश की। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको हमारी राइटिंग कुछ कम पसंद आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें मेंशन कर सकते हैं, हम कुछ और बेहतर लिखने की कोशिश करेंगे। आप तो जानते ही हैं कि राइटिंग बचपन का विषय वस्तु होती है, जवानी में आकर के ये ज़्यादा बेहतर नहीं हो सकती। फिर भी मैं अपने दोस्तों और साथियों के लिए अपना भरसक प्रयास करने की कोशिश करूँगा कि अपने तरफ से अच्छी राइटिंग आपको दे सकूँ। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। अगर चैनल पसंद आए सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, अपने दोस्तों के ग्रुपों में साझा करें। आपके लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर हमारी एनर्जी का राज है। नमस्कार।